आइए दोस्तों एक ही साथ तीनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। के 100 नंबर वाले हिंदी कोदली भाग 2 के टॉप मोस्ट VBI चैप्टर जीत जीत में निरखत हूँ, जो चैप्टर नंबर 8 है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निरखत हूँ के टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कभी न कभी पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बिरजू महाराज ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज ख्याति किस रूप में है? ऑप्शन नंबर ए शहनाई वादक, ऑप्शन नंबर बी नर्तक, ऑप्शन नंबर सी तबला वादक और ऑप्शन नंबर डी में संगीतकार। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नर्तक। ठीक है, बिरजू महाराज नर्तक रूप में ख्याति है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन नंबर डी गरबा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कथक। ठीक है, कथक, बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी डुमराव और ऑप्शन नंबर सी बनारस और ऑप्शन नंबर डी किसी से नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ से। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ घराने से है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी VBI हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बापूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? ठीक है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बापूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3 और ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी में 5। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बापूजी की 10वीं और 13वीं करवाई, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम करके बापूजी की 10वीं और 13वीं करवाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? ठीक है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? ऑप्शन नंबर ए अम्मा से, ऑप्शन नंबर बी बापूजी से और ऑप्शन नंबर सी चाचा से और ऑप्शन नंबर डी में है मामा से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अम्मा से। ठीक है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया अम्मा से सीखी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके बाद सारे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ऑप्शन नंबर ए पिता का, ऑप्शन नंबर बी माँ का और ऑप्शन नंबर सी मामा का और ऑप्शन नंबर डी भाई का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पिता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज अपने पिता का खुद को शागिर्द मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 27 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बापूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? ठीक है, बापूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी कानपुर और ऑप्शन नंबर सी मैनपुरी और ऑप्शन नंबर डी में देहरादून। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि बापू जी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर सी मैनीपुरी। ठीक है, बिरजू महाराज का बापू जी के साथ आखिरी प्रोग्राम जो है मैनीपुरी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 9.5 साल के, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी में 13। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9.5 साल के। ठीक है, बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके पिता का जो है देहांत हो गया था, मतलब मर गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? बिरजू महाराज, ऐसे इनको पंडित बिरजू महाराज कहते हैं। ठीक है, वहाँ पंडित बिरजू महाराज आए तो कोई भी टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, इसमें 25 से 30 ऑब्जेक्टिव है। इसमें हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसको हल्के में ना ले। और हम चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव बताएंगे और लास्ट आते आते टॉप VBI ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से मात्र 4 ऑब्जेक्टिव हम आपको देंगे और उसी में से 2 आएगा। ठीक है, 100% गारंटी है, भरोसा करें हम पे। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी और ऑप्शन नंबर सी भारतनाट्यम और ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए कथक। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य की शैली से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ये 2 बार पूछा गया है, 18-19 में, नीचे हमने लिख भी दिए हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना ले, सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन और VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 4 फरवरी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1936 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी 1938 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी हो गया ना, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ठीक है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित
बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए। ठीक है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, और ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, और ऑप्शन नंबर डी में है पंजाब। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि जब हिंदू मुस्लिम का जो दंगा हुआ था दिल्ली में, क्वेश्चन तो ऐसे है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। ठीक है, जब हिंदू मुस्लिम का दंगा दिल्ली में हुआ था तो बिरजू महाराज और उनकी अम्मा जो है डर के मारे अपने घर जो है लखनऊ में चले आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। लगता है भाई साहब ये ईस्वी पूछ रहा ना, उसमें उम्र पूछा था और ये साल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का है, दोनों BBI है और पूछा गया है। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड कब मिला था। ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1967 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी 1968 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1965 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी नाटक, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास, और ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, साक्षात्कार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जाने टाइम हम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव देंगे कि भैया जाओगे वहाँ टकराएगा, कोनो टेंशन नहीं है। लेकिन खाली टाइम में हिंदी के सभी चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, जिससे हिंदी का जो है आप आंसर ऑब्जेक्टिव को चाहे सब्जेक्टिव सब आसान हो जाएगा इसका आंसर देना। ठीक है, और ये इस वीडियो का शायद सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाँ लास्ट है। प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ठीक है, प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा पिता थे, ऑप्शन नंबर बी में आपका होगा चाचा, और ऑप्शन नंबर सी में मामा, और ऑप्शन नंबर डी में नाना। ठीक है, हम आपसे कोई भी पैसा वैसा नहीं लेंगे, आप हमें सिर्फ सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करिए, इतना ही बहुत है। ठीक है, और जो बात कहना था, जब एग्ज़ाम के 1 महीने बचेंगे तो हेवी क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन और टेंशन नहीं लेने का है। हम आपको बता दें कि हिंदी है जो कम पढ़ने से ज़्यादा नंबर आपको देगा। अरे भैया मैथ के पीछे भागते हो, इतना मेहनत करते हो और उसमें 40 50 60 लाओगे, हिंदी में उससे आधा भी मेहनत करोगे ना तो सीधा 80 पार होगा। ठीक है, और जानते हो नंबर का कितना वैल्यू है, और आप लोग 10th क्लास में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो गांव वाला लोग को नज़र में भी होंगे। ठीक है ना, तो आप हिंदी पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और अभी तक हमारा चैनल सिर्फ हिंदी के लिए स्पेशल लिस्ट है, तो हम तो हिंदी की ही बात करेंगे। जब अगला सब्जेक्ट आएगा तो फिर अगले सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चाचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चाचा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के
चाचा थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए। और ये आपका पहला एग्ज़ाम है, गांव वाला सबके नज़र में है। ऐसा नंबर ला के दिखाइए कि आपका पिताजी और गांव वाला सब एकदम शौक हो जाए। ठीक है, चलिए बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी में गोदली बाग 2 का टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कभी न कभी पूछा गया है और इस बार भी आने की काफ़ी चांसेस है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि 10वां के साथ साथ हम आपके 12वां में भी आपसे कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और आपके अच्छे रिजल्ट के लिए हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ साथ। तो प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर अभिनय, और अभिनय काफ़ी हिंदी का हाईलाइटेड चैप्टर है। तो हम अभिनय का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अभिनय का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। ठीक है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। ऑप्शन नंबर ए में 15 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी में 5 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर सी में 10 वर्ष पहले और ऑप्शन नंबर डी में 12 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष पहले। ठीक है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष पहले। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनय किस देश में है। ठीक है, अभिनय किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए रूस में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में और ऑप्शन नंबर डी स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो कहता है कि अभिनय किस देश में है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में। आप लोग को पता है तो कमेंट करके कमेंट में मारते रहिए, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और इस हिंदी ख़त्म होते ही ऑब्जेक्टिव का महाभौकाल क्लास चालू होगा, जिसमें आपको 15-20 मिनट के अंदर 200-300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 200-300 तो अभी होगा, एग्ज़ाम आते आते हम बहुत ही कम कर देंगे और जो बताएंगे वो बिहार बोर्ड में आएगा, ये 100% हमारी गारंटी है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अभिनय क्या है। अभिनय क्या है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज तो होंगे और ये क्वेश्चन तो दिमाग में आता ही होगा कि भैया अभिनय है क्या। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि अभिनय है क्या। हम तो कहते हैं कि अभी टाइम है, तो आप लोग को खाली टाइम पे हिंदी का सभी चैप्टर पढ़ने से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी उसका क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई समझना रहता है नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो प्लीज़ खाली टाइम में आप चैप्टर बाई चैप्टर कभी कभी पढ़ लिया करें। ठीक है, बाकी बात के लिए तो हम हाईवे करें, टेंशन थोड़ा भी नहीं लीजिए। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है कि अभिनय क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण फ्रांस की एक नदी, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ और ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस के राजा लुई 16वां का महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है फ्रांस का अत्यंत प्राचीन विद्युत केंद्र। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि अभिनय क्या है, यह क्वेश्चन 19-22 में पूछ दिया गया है, नीचे हमने वो भी लिख दिया है। ठीक है, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं करता, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि अभिनय क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ। ठीक है, अभिनय क्या है, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, अभिनय किस नदी पर स्थित है। अभिनय किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए रोन नदी, ऑप्शन नंबर बी टेम्स नदी और ऑप्शन नंबर सी टावर नदी और ऑप्शन नंबर डी में सीन नदी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि अभिनय किस नदी पर स्थित है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रोन नदी। ठीक है, रोन नदी। दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाई करने का टाइमिंग अगर अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं अपने हिसाब से बता दूं, क्योंकि मैंने हिंदी में 80, 10th में और 12th में 85 लाया है और टाइम आने पे सर्टिफिकेट भी दिखाया जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइबर ज़्यादा होने से थोड़ा मोड़ा। तो हमारे हिसाब से पढ़ने का सही समय होता है 7 से 9 2 घंटे और सुबह 4 से 6 2 घंटे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष
अवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रंग समारोह, ऑप्शन नंबर बी में धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी में विश्व कप और ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रमंडल का खेल। ठीक है, राष्ट्रमंडल का खेल। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए रंग समारोह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रंग समारोह प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है लेखक अवेन्यू क्या साथ लेकर आए। ऐसा होगा कि लेखक अवेन्यू से क्या साथ लेकर आए। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में होगा हिंदी टाइपर, ऑप्शन नंबर बी में 3-4 पुस्तकें, ऑप्शन नंबर सी में कुछ संगीत के टेप्स और ऑप्शन नंबर डी में होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि लेखक अवेन्यू से क्या साथ लेकर आए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यानी लेखक अवेन्यू से हिंदी टाइपर भी लाया था, 3-4 पुस्तकें भी लाए थे, कुछ संगीत के टैप्स भी लाए थे। ठीक है, तीनों चीज़ लेके आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। शायद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन सा पार्ट कौन लिखा और कौन से कवि का कब मृत्यु हुआ, कब जन्म हुआ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 5 से 6 नंबर ये देता है और मैं वो वीडियो सिर्फ 10 मिनट के अंदर तक ही लेके आऊँगा और आपको 6 से 7 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं कुछ भी करूँ तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी 1943 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 16 जनवरी 1944 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। अवेन्यू पार्ट जो है वो अशोक वाजपेयी जी ही लिखे हैं। इतना बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विलनवो और अवेन्यू के बीच में कौन सा नदी है। ठीक है, विलनवो और अवेन्यू के बीच में कौन सा नदी है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रोन नदी, ऑप्शन नंबर बी सेन नदी और ऑप्शन नंबर डी लावार नदी और ऑप्शन नंबर लवर मत समझ जाना क्योंकि 10th क्लास में सारे एकदम यंग रहते हैं, उनको क्वेश्चन से ज़्यादा लव का मैटर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये लवर उवर नहीं है और वहाँ लवर उवर मत मारना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि विलनवो और अवेन्यू के बीच में कौन सा नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी में चाई नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रोन नदी। ठीक है, विलनवो और अवेन्यू के बीच में रोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों को एक जोक सुनाते हैं। हमारा एक क्लासमेट था राजू। ठीक है, उसका एक लीवर में दर्द हो गया और वो मेरा साथ गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब से पूछा कि बोला कि डॉक्टर साहब हमारे लीवर में दर्द हो गया है। तो डॉक्टर साहब पूछे कि दारू पीते हैं। तो राजू बोला कि हाँ पीते हैं लेकिन छोटा सा पैक बनाइएगा। बताओ भाई साहब। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ला शत्रुज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे। ला शत्रुज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे। ऑप्शन नंबर ए 9 दिनों तक, ऑप्शन नंबर बी 19 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी 29 दिनों तक और ऑप्शन नंबर डी 39 दिनों तक।
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि लाल शत्रुंज में अशोक वाजपेयी साहब कितने दिनों तक रहे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में जो है वो है 19 दिनों तक। ठीक है, लाल शत्रुंज में अशोक वाजपेयी जी 19 दिनों तक रहें। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी अवेन्यू और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। ठीक है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। ऑप्शन नंबर ए में जो है लंदन, लाहौर, लखनऊ नहीं है भैया, बल्कि सी, ऑप्शन नंबर सी, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अवेन्यू है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में रहता तो हम लोग से बचा रहता कि कई बार घूम के आ चुके होते, क्या कहते हैं, बंदी के साथ नहीं, अकेले। बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कविता नहीं है। ठीक है, कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अवेन्यू, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी और ऑप्शन नंबर सी हमारी नींद और ऑप्शन नंबर डी में है भारत माता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कविता नहीं है। ठीक है, कविता नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवेन्यू। ठीक है, अवेन्यू जो है वो कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छी से अच्छी क्वेश्चंस वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पिकासो का विख्यात कृति का नाम है। पिकासो का विख्यात कृति का नाम है। ऑप्शन नंबर ए द अवेन्यू, ऑप्शन नंबर बी द विलनबो और ऑप्शन नंबर सी मादामोजेल द अवेन्यू और ऑप्शन नंबर डी में द मादामोजेल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पिकासो का विख्यात कृति का नाम है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मादामोजेल द अवेन्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मादामोजेल द अवेन्यू जो है पिकासो का विख्यात कृति का नाम है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है, और काफ़ी वीवीआई भी कहा गया क्योंकि हाल ही में 2021 में पूछा है, तो 25 में आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन जो है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन नंबर ए एफिल टावर, ऑप्शन नंबर बी में अवेन्यू और ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का अवेन्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, रगड़ के मेहनत करिए। चलिए बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी कोतली पार्ट 2 के चैप्टर 10 जो है मछली के टॉप मोस्ट VBI हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कभी न कभी पूछा गया है, और इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो हमारा क्वेश्चन है मछली पार्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक और ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक और ऑप्शन नंबर डी में है वैज्ञानिक। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मछली किस प्रकार की कहानी है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। ठीक है, मछली सामाजिक प्रकार की कहानी है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है मछली के लेखक कौन है। मछली के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए यतेंद्र मिश्र,
ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन नंबर सी गांधी जी और ऑप्शन नंबर डी में विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, 18-21 में पूछा गया है, हमने सारे क्वेश्चंस के नीचे लिख दिया है। आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें और एक एक नंबर आपके अच्छे रिजल्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, तो सीरियस में पढ़ें, क्योंकि मैथ और साइंस में माथापेची करने से ज़्यादा है अच्छा है कि उसका 20 से 40% अगर हिंदी पे ध्यान देंगे तो 80-85 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मछली पाठ के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है मछली लेकर कौन भाग गया था। ठीक है, मछली लेकर कौन भाग गया था। ऑप्शन नंबर ए संतु, ऑप्शन नंबर बी बंतु, ऑप्शन नंबर सी भग्गू और ऑप्शन नंबर डी जग्गू। ठीक है, तो मछली लेकर कौन भाग गया था। यह भी क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस BBI और हाईलाइटेड जो भी मैंने कहा सब है, और लास्ट तक हम कम क्वेश्चंस बना के देंगे जो उसी में से पूछा जाएगा, तो टेंशन नहीं है। अभी माइंड में रहने के लिए पढ़ लीजिए, लास्ट के 1 महीने में बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि मछली लेकर कौन भाग गया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संतु। ठीक है, संतु जो है मछली लेकर भाग गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टाइम मिले तो कभी कभी हिंदी चैप्टर भी पढ़ लिया करो, क्योंकि उतना भी हार्ड नहीं है, और पढ़े रहने से सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो मेरा तो एक यही है कि आप खाली टाइम में चैप्टर पढ़ें। अगला क्वेश्चन कहता है मछली कहानी किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग और ऑप्शन नंबर सी निम्न वर्ग और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह है मजदूर वर्ग। ठीक है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग। ठीक है, मछली कहानी में मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। ऑप्शन नंबर ए दादी, ऑप्शन नंबर बी नानी, ऑप्शन नंबर सी दीदी और ऑप्शन नंबर डी में माँ। ठीक है, तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी माँ। ठीक है, माँ, मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह चैप्टर से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और कौन आएंगे वो तो हम बताएंगे ही। अभी फ़िलहाल पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, अभी टाइम काफ़ी है, कोनो दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। भैया साहब, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए संतु, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र और ऑप्शन नंबर सी भग्गू और ऑप्शन नंबर डी नारायण। ठीक है, हमें हिंदी चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, खास करके कहानी, एकदम मन हल्का हो जाता है। अभी से आदत रहेगा तो 12th में काफ़ी आसानी होगा। और हिंदी ऐसा है, हिंदी सब्जेक्ट एक तरह से लॉटरी है, और आपको अगल बगल वाला बोलेगा कि भैया शुद्ध लिखना राइटिंग अच्छा रहेगा तब 80 मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हम कभी लाइव आएंगे तो राइटिंग दिखाएंगे, और मेरा 85 है 12th में और 80 है 10th में। ठीक है, तो आप मेहनत करें, राइटिंग अभी तक नहीं सुधरा है तो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नरेन। ठीक है, मछली शीर्षक में दीदी के प्रेमी का नरेन नाम था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? ऑप्शन नंबर ए पिता ने, ऑप्शन नंबर बी माँ ने, ऑप्शन नंबर सी भाई ने और ऑप्शन नंबर डी बहन ने। ठीक है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी माँ ने। ठीक है, लेखक को मछली खाने से माँ ने मना किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, लेखक को अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में खिलौने, ऑप्शन नंबर बी किताब और ऑप्शन नंबर सी पैसे और ऑप्शन नंबर डी में मछली। ठीक है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मछली। ठीक है, लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। ठीक है, लेकिन उनकी मम्मी तो मना किया था ना कि मछली नहीं खाने का। अंदर अंदर हम लोग को नहीं होता है कि वो खा लिए भैया, एक और मांगने का दिल करता है, लेकिन कम होने के कारण कि मम्मी ये खाएगी। लेकिन हम तो शैतान थे, हम तो मांग ही लेते, माँ खाए चाहे नहीं, 6 बच्चे थे, कोनो दिक्कत नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी अथवा बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी गई थी? ठीक है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी अथवा बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी गई थी? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2 और ऑप्शन नंबर सी में 3 और ऑप्शन नंबर डी में 4। ठीक है, तो लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी अथवा बाज़ार से कितनी मछलियाँ खरीदी गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास करो, पर उतना अभी सपोर्ट नहीं है, बच्चे नहीं है तो दिल नहीं करता। आप लोग क्या कहते हो, लाइव आए क्या? ये अगला क्वेश्चन कहता है, विनोद कुमार शुक्ल के जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का होगा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 5 दिसंबर 1937 में, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी 8 जनवरी 1938 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 7 जनवरी 1939 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? गोली मार दो उसे, जो भी मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में पिताजी, ये तो नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी दीदी, ऑप्शन नंबर सी भग्गू और ऑप्शन नंबर डी संतू। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भग्गू। ठीक है, वहाँ आपको सी में यह ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ डी में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? हाँ तेरी, संतू लगता भैया उनका लेखक का छोटा भाई था, का बड़ा हरामीपंती कर रहा था। क्वेश्चन जो है कि संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी खिलौना, ऑप्शन नंबर सी रुमाल और ऑप्शन नंबर डी घड़ी। ठीक है, संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा
होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मछली। ठीक है, संतू अचानक मछली लेकर भाग गया। बचपन में सभी होते भैया, मछली को देख के एकदम ताक दो चार को तो चुरा के एकदम तनी को तालाब बना के उसमें छोड़ देते थे कि भैया बहुत बड़ा होगा। पता चलता था कि भैया 2-3 घंटा में मर गया। का ये सब खेल खेले हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर ए झोपड़ी में, ऑप्शन नंबर बी पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर सी मकान के नीचे और ऑप्शन नंबर डी मंदिर के नीचे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। अगला जो वीडियो आएगा ना, ये चैप्टर बाय चैप्टर का, उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे, आप लोग से भी पूछेंगे, मतलब एकदम टाइट। ठीक है, 15 मिनट में कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव पार। ठीक है, वो सारे के सारे भी आए। हमारा क्वेश्चन है कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मकान के नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मकान के नीचे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संतू भीगने से बचने के लिए किसी के घर में घुस गया होगा मकान के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। बने कोनो बात हुआ, अभी तुरंत क्वेश्चन बताए हैं, तुरंत आ गया। ये सब बहुत गड़बड़ बात है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में मारिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में संजय गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी और ऑप्शन नंबर सी में इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी फिरोज गांधी। ठीक है, अभी राहुल गांधी का थोड़ा मोड़ा एकदम जलवा चल रहा है। चलो हटाओ पॉलिटिक्स की बात, पॉलिटिक्स में बाकी बंदा अच्छा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित किस पुस्तक से मछली पाठ लिया गया है। विनोद कुमार द्वारा रचित किस पुस्तक से मछली पाठ लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए नौकर कमीज, ऑप्शन नंबर बी पैर पर कमड़ा तेरी के, ऑप्शन नंबर सी खिलेगा तो देखेंगे और ऑप्शन नंबर डी में महाविद्यालय। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित किस पुस्तक से मछली पाठ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर महाविद्यालय। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित किस पुस्तक से मछली पाठ लिया गया, ऑप्शन नंबर डी महाविद्यालय से। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखिए, तन मन धन एकदम पूरा एकदम हिला के पढ़िए, माने खूब मेहनत करिए।